देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं भारती शर्मा। देश भर में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच नौजवानों की परेशानी को देखते हुए और समझते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से एक बड़ी घोषणा अग्निवीरों के लिए की है, जो अग्निवीरों को राहत प्रदान करने का काम करेगी। दरअसल उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हरियाणा के युवक दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवक केंद्र सरकार से अपने निर्णय को वापस लेने की प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब तक हुए प्रदर्शनों के दौरान पलवल, महेंद्रगढ़ और जींद में आगजनी की घटनाएं हुई, तोड़फोड़ हुई। तो वहीं अब तक हिसार में रोड जाम करने पर 100 से ज्यादा युवाओं के खिलाफ पुलिस की ओर से मामला भी दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से भी केंद्र सरकार का इस योजना को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने ट्वीट किया कि तीनों काले कानूनों की तरह अग्निपथ योजना के खिलाफ भी सभी को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। इनेलो अग्निपथ योजना के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी, इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगी। तो ये चेतावनी जो है वो अभय चौटाला की ओर से दी गई। ऐसे में पूरे देश में इस वक्त उग्र आंदोलन युवाओं द्वारा किया जा रहा है और राजनीतिक दलों द्वारा भी सरकार की इस योजना का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में विपक्षी दल इस वक्त उतरे हुए हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या सरकार अपनी इस योजना को वापस लेती है या फिर युवाओं को अपना ये उग्र आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। जीत किसकी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटेड उसको जरूर मिलेगी। क्या है वो सेना में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हो, आज के हिसाब से कैसे यानी सेना को हम उसको कैसे युवा अवस्था में लाए, एवरेज कैसे कम करके आए, टेक्निकल आधार पर अपनी सेना को कैसे सुसज्जित करें। आज टेक्निकल जमाना है, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। एक प्रयत्न पिछले 14 तारीख को उन्होंने घोषणा की थी देश के रक्षा मंत्री जी ने, वो है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना में स्कूली विद्यार्थी यानी 10वीं पढ़ने वाला, 11वीं पढ़ने वाला, 12वीं पढ़ने वाला या पास करने के बाद 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में विवाद बना है। क्या बात बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहां जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। तो 4 साल में वो जो नौजवान है, जो भी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर, मन, बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग
कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में बाकी जगह में, यहाँ हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने 1-1 साल तक। लेकिन 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60, 65, 70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, अभी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं है, इसके हम गारंटी है। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटेड उसको जरूर मिलेगी। इसलिए हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में इस योग की विधा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया है। हरियाणा में पहली बार यानी पहली कक्षा से लेकर के और 10वीं कक्षा तक योग की पाठ्यक्रम के अंदर भी ये हमने जोड़ा है। और उस पाठ्यक्रम में जोड़ने के बाद प्रतिदिन वहां योग का अभ्यास ये भी कराया जाएगा, ताकि हमारा जो बचपन है वही उसका जो शरीर है उसका सुगठित शरीर ये बने, ये हम उसमें ध्यान कर रहे हैं। हरियाणा में योग के प्रचार प्रसार के लिए योग आयोग, इसका भी हमने गठन किया है, हरियाणा योग आयोग। हरियाणा योग आयोग के माध्यम से गांव-गांव में, हर शहर में, विद्यालयों में, संस्थाओं में इस योग का प्रचार प्रसार कैसे ज्यादा हो, ये हमारे योग आयोग के माध्यम से हम लोग इसमें लगे हैं। मित्रों, योग शिक्षक और स्वयं सेवक इसमें भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमने अपना जो श्री कृष्ण जो आयुष महाविद्यालय था, अभी तक कॉलेज था, उसको आयुष का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी और प्रदेश जिसमें आयुष की यूनिवर्सिटी बनी हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं। आयुष की यूनिवर्सिटी का मतलब है कि वहां हमारे विद्यार्थी आयुष का ज्ञान, विज्ञान उसकी पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, न केवल प्रदेश में, दुनिया में, देश में जाकर के आयुष का प्रसार कैसे करना है। ये कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, इसका भी हमने प्रचार किया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय पंचकुला में आयुष का एक एम्स ये हमने बनाया है। अभी हम एम्स दिल्ली में सुनते हैं एलोपैथी के नाते से इलाज होता है, लेकिन आयुर्वेद का भी एम्स ये हो सकता है। ये आयुष का एम्स पंचकुला में, जिसकी बिल्डिंग ये निर्माणाधीन है, अगले आने वाले समय में और बहुत जल्दी उसका हम उद्घाटन करवाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि देश के जो सबसे बड़े एक एम्स का, आयुर्वेद के एम्स का, और वो अपने कदमों से उद्घाटन करें।